और बताइए आप लोग का कैसा चल रहा है अभी। कहाँ तक आप प्रोग्रेस किए, क्या क्या अभी तक। जैसे मेरे को थोड़ा सा ना बताएंगे आप, तभी हम आगे बढ़ेंगे। शेड्यूल के हिसाब से पहले नहीं चल पाता था। मेन जो मेरा वो हुआ है कि आप जब ये दिए ना, वो शेड्यूल बनाने का जो दिए, उससे मेरे को ज्यादा हेल्प हुआ है शेड्यूल को फॉलो करने में। ग्रीन एंड दैट रेड वन, वो करके ज्यादा बेटर मेरा फायदा वो उसमें ज्यादा। पहले ये नहीं होता था, पहले तो शेड्यूल ही नहीं बनाता था। शायद अगर बात बोले तो पहले मतलब जैसे चल रहा है वैसे ही, बट वो शेड्यूल वाला फायदा हुआ है। और सर्कल वाला भी बाद में फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या फॉलो किया उसमें? सर मैं तो इंस्टाग्राम वगैरह पे हूँ नहीं, हम्म। ज्यादा सोशल मीडिया सिर्फ व्हाट्सएप है। तो हम्म। जो गाइडेंस अगर के लिए अगर देखा जाए तो आप हैं और भैया है, हम्म। इससे हो जाता है। तो सर्कल में मैंने बोला था ना कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, तो हाँ, उसमें उनसे तो दूर रहता है, उनसे दूर रहता है। दूर रहते हैं। उनसे वेरी मतलब गुड। जितना काम का काम बस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू प्रियांशु। और कौन बताएगा, देखो। तो जैसे पूरा ये जो आप रिव्यू सेशन वर्कशॉप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर हम लोग के लिए। क्योंकि जैसे रिव्यू सेशन में रिवाइज जितना भी होता है वो हो जाता है, जितना भी चैप्टर का रहता है। फिर वर्कशॉप में जितना भी 1 वीक में जितना भी डिमोटिवेट होते हैं, वर्कशॉप में आते ही जैसे आपसे बात करते हैं या आप सब साथ रहते हैं, तो बहुत का कुछ अलग प्रॉब्लम हुआ, मेरा कुछ अलग प्रॉब्लम हुआ। तो प्रॉब्लम सॉल्व सुनते सुनते यदि वो भी हमको भी प्रॉब्लम हो रहता है तो हम वो सुन के अपना मोटिवेट कर लेते हैं खुद को। और सर मेरा ये है एक चीज, जो मेरा रूटीन जो है ना, TSMS, ये मेरा पूरा हम्म। हिल गया है सर। मतलब और सारे सब्जेक्ट में तो इस तरह से जो श्योर शॉर्ट बैच के जो फैसिलिटी मिल रही है वह सारे क्लासेस में नहीं है। बट आपके क्लास में सर ये है कि बहुत मतलब ये एडवांटेज है, क्लास खत्म करो, टेस्ट दो, वर्कशॉप करो। यह है कि हम लोग कंटिन्यू बेसिस पे चल रहे हैं और सबके साथ चल रहे हैं लोग। और बताइए, और कौन बात करेगा? गुड मॉर्निंग सर। जी किशन, बोलिए। सर एक्चुअली जो शेयर शॉट बैच का सर जो इफेक्ट हो रहा है सर, वो मतलब दिख रहा है। वो जो एग्जाम्स बाद बाद जो मतलब हम्म। मेरा सर एकदम फर्स्ट एग्जाम में सर, ऐसे फ्रैंकली बोल रहा हूँ, 12 आए थे सर। तो उसके बाद मेरा वैसे धीरे धीरे सर प्रोग्रेस हो रहा है। तो अभी वो 22 पे आ गया है, 28 आउट ऑफ हम्म। 28 में सर। तो लास्ट एग्जाम में तो सर उससे सर थोड़ा बहुत मतलब हेल्प मिल रहा है। बट वही सर, बस एक तो कमी हो रहा है कि थ्योरीज में सर, प्रैक्टिकल और एमसीक्यूज वगैरह सब सही हो रहा है, बट वही थ्योरीज में तो उसमें थोड़ा और शायद वर्क करने से और हो सकता है सर। और सर अभी सर जो आपका जो शेयर शॉट का जो मोटो है सर, वो अभी अचीवेबल लग रहा है सर। और भी लग रहा है कि इससे ज्यादा ही और भी हो सकता है अचीव सर। वेरी गुड। सर यस। आपके रिव्यू सेशन से सर एक सपोर्ट रहता है कि मतलब हाँ कोई है मतलब जो गाइड करने के लिए। हम्म। सर वो भी बहुत बड़ा एक तो सर मतलब इफेक्ट कर रहा है सर माइंड में कि हाँ कि मतलब थोड़ा सा भी अगर हम लोग अगर इसमें मतलब इशू हुआ तो बस कोई तो सपोर्ट करेगा और कोई तो इंटरेक्ट करके मतलब फ्रैंकली बोलेगा सर। तो वो वाला सर बहुत अच्छा लगा सर इसका। सर कल का यस। सेशन भी बहुत सही था सर, थैंक यू सर। यस। गुड गुड, थैंक यू। बाय द वे, कल हम लोगों ने मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप किया था अपने एसजेसी इंस्टीट्यूट में। आपके शोर शॉर्ट बैच में से काफ़ी सारे लोग आए थे। एक्चुअली ये प्रोग्राम हमने पहला दफ़ा एसजेसी के टीम मेंबर्स के लिए ही सोचा था। तो कल एसजेसी के टीम मेंबर्स ही ज़्यादा से ज़्यादा थे। जितने भी लोग बैठे थे, वो सारे के सारे एसजेसी के ही टीम मेंबर्स थे। तो जो लोग एसजेसी फर्स्ट टाइम आए, आपको पता चला कि एसजेसी का टीम कितना बड़ा है। ऐसे कोई छोटा मोटा कोई एक आध जन को लेके नहीं बैठे हुए हैं। वो सारे एसजेसी के ही टीम मेंबर्स थे। पूरा रूम भरा हुआ था। तो मैं चाहूँगा कि आप में से जो तीन चार लोग आए थे, जैसे सिद्धि और क्रिश और
क्या था उस वर्कशॉप में? बाकियों को अटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताइए। या सर, करना चाहिए था वो क्या वर्कशॉप क्या था अटेंड। उस वर्कशॉप में? दिखाई नहीं। हेलो। कैमरा बंद हो गया तुम्हारा। अच्छा, तब तक कोई और बोलो। सर एक्चुअली जो कोलकाता के स्टूडेंट्स हैं सर, उनके लिए तो शायद मैंडेटरी था सर वो अटेंड करना। सर बहुत इफेक्टिव था वो मतलब वो जो टाइम स्पेन था सर 7-8 घंटा सर, वो पता ही नहीं चला कि कैसे वो खत्म हुआ। और प्लस जैसे मतलब वो जैसे स्टार्ट हुआ था सर, वो एनर्जी से सर एंड में वैसे ही एनर्जी से हुआ था सर। तो एक पॉजिटिविटी सर हर टाइम सर रहा था वर्कशॉप में सर। प्लस वैसे करके माहौल जो था सर, उससे बहुत मतलब इफेक्ट किया कि हाँ, पॉजिटिव एनर्जी सर बहुत मिला। और सर वो वर्कशॉप पर्टिकुलरली सर हम लोग के कोर्स रिलेटेड तो था नहीं सर, तो मतलब कोई भी अटेंड कर सकता था। और सर उससे मतलब लाइफ का लेसन्स बहुत मिला सर। मतलब पर्टिकुलरली जो सोचे होंगे कि नहीं कोर्स रिलेटेड है इसलिए मैं नहीं करता हूँ, वैसे वैसा कुछ था नहीं। मतलब कोई भी कर सकता था। और सर बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव था सर। और शायद लॉन्ग रन में सर वो बहुत ज्यादा ही इफेक्ट करेगा। सर जैसे आप कल बोल रहे थे कि जैसे अगर 10 साल पहले ये किए होते तो और भी ज्यादा इफेक्टिव होता सर, और भी हम लोग सीखने को मिलता सर। तो वो सर मतलब बाद में आके सोचा कि हाँ, मतलब वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता। तो जैसे हम लोग के बीच में सर वो जो क्लास 7 की थी, तो उसके लिए शायद बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा वो अगर अभी से वर्क करना स्टार्ट कर देते सर। यस। ये यस मेरे को आके पूछा कि किशन मेरे को आके पूछा, सर आपको क्या मोटिवेट करता है ये सब बोलने के लिए? मतलब व्हाई डू यू टेल अस ऑल दीज? कोई तो नहीं बोलता, सब तो सब्जेक्ट पढ़ा के निकल जाते हैं। यस सर, कोई फैकल्टी नहीं करता है। तो मैं क्यों करता हूँ, आप बताइए। मैंने क्या बताया था आपको? सर वही कि मतलब जैसे कि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में जैसे होता है कि बस जॉब मिल जाए फिर सेटल हो जाएंगे, फिर ये हो जाए, तो वो एक्चुअली में मतलब एक हॉरिजॉन के टाइप होता है कि मतलब यहाँ मिलता है फिर थोड़ा सा और ये कर ले, फिर थोड़ा सा और ये कर ले तो सेटल हो जाएंगे। तो वो सर कभी मतलब वो सेटल वर्ड कभी होता ही नहीं है सर। तो उस चीज को सर मतलब एक चीज से निकलने के लिए सर, और प्लस एक्चुअली में कैसे करके मतलब अपने आप को सर ये लाइफ लीड करने के लिए सर, उसी रिलेटेड सर आप बोले थे। मैंने और एक बात बोली थी, ये आपको अभी नहीं क्लिक कर रहा होगा। मैं बेसिकली ये जानता हूँ कि क्लासेस जो है ना वो 90% बच्चे लेते हैं, लेकिन पास यस नहीं होते इतने। क्या रीजन है उसका? और जो लोग सीए सीएमए भी बन जाते हैं, फिर वो लोग भी बहुत ज्यादा कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आपको मालूम है, दुनिया का सब सीए सीएमए है क्या सब बड़ी बड़े कंपनी का सीईओ बन के बैठा हुआ है क्या? नो सर। कहाँ दिखाई तो नहीं दे रहा है। कितना इंडिया का टॉप 100% में सीए या सीएमए है, मेरे को बताओ कितना सीए है कितना सीएमए है इंडिया का टॉप 100% में। तो अपने तो इस डिग्री को अपना जिंदगी समझ के चल रहे हैं और सोच रहे हैं यस कि सर। इसी से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकल के आती है। तो मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा कि बात सिर्फ सीए और सीएमए करने की नहीं है, बात कुछ और है जो आदमी नहीं जानता है, इसलिए वो डिग्री लेने के बाद भी अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। कुछ भी कर रहा है वो, कुछ भी अपना जिंदगी में समय बिता रहा है। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो, मेरे फैमिली में ही मैं फर्स्ट, मेरे ठीक है ताऊ जी थे सीए, मेरे ताऊ जी सीए, सोचो कितने एक जमाने के मतलब सीए थे वो। बट बाद में पता है धोती का बिजनेस किया, धोती धोती बेचते थे, कपड़े का दुकान बड़ा बाजार में, बस उसी में जिंदगी बिता दिया। ठीक। अभी मेरे उस ताऊ जी का ही फैमिली का दूसरा, उनका ताऊ जी बहुत एजेड है तो उनका पोता आ गया, उनका पोता भी सीए बन गया, तो उसको भी धोती का दुकान में लगा दिए। मतलब करेगा क्या, यहाँ पे हैंड्स चाहिए। तो पॉइंट क्या है कि उस बच्चे का जो और भी पोटेंशियल हो सकता था कि कोई एम्पायर खड़ा करेगा,
कोई मान लो बहुत बड़ा कंपनी को लीड करेगा, वो सारा हटा दिया गया और बोला धोती का दुकान में बैठेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चक्रव्यूह है एक, जिसमें हम सब उलझ जाते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं होता। तो वो मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप जो होती है, इसमें आपको जिंदगी का एक अलग नजरिया समझाया जाता है, which also covers your studies, your job, your business and your other aspects of life. बहुत मेहनत करके हमने वो वर्कशॉप बनाया था। मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह 10 बजे चालू किए, 7 बजे तक कोई हिला ही नहीं है। ब्रेक देते थे, ब्रेक के पहले लोग आके बैठ जाते थे, और ब्रेक भी बड़ा बड़ा ब्रेक नहीं होता था, 20-20 मिनट का ब्रेक था, उसमें भी लोग पहले ही आके बैठ जाते थे। ओके, उसमें हर उम्र के लोग थे, स्टूडेंट्स भी थे, बहुत बुजुर्ग भी थे, जिनका बच्चा का शादी होने वाला वैसा भी लोग थे, और मेरे कुछ दोस्त लोग भी थे, हमारे एसजीसी के टीम मेंबर्स भी थे, हर उम्र के लोग थे। तो एनीवेज, उस वर्कशॉप के बारे में और कभी मौका लगेगा तो फिर और बताएंगे। तो ये मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप हुआ। और कोई अटेंड किया था, कुछ और बताएगा? जैसे आप सोचते हैं वही होता है, ये है बात। जैसे सर कलम में एग्जांपल लिया था, वैसे सेम चीज एक चीज ये हम अपना किए सर। जैसे हम हावड़ा से पकड़ते हैं कोन नगर के स्टेशन के लिए, आज उस रोज एकदम खाली था, कल ईद था, तो हम क्या सोचे थे, जो जब ट्रेन रुकेगी कोन नगर स्टेशन पर तब हम अपने उठ के निकलेंगे। सेम ऐसे ही सर हमको थोड़ा नींद आ गया था, और हम कोन नगर स्टेशन पर रुकी ट्रेन की, नींद हमको खुल गया। सिर्फ वो यही हम कल देंगे सर, जो सर आज बताएंगे सर, रियल में सर आज हो ही गया ये। ये हमको बहुत अच्छा लगा सर। जैसे ही कोन नगर स्टेशन पर रुकी, हमको खुद नींद खुल गया। जो देखिए सर, हम सोचे ही थे हावड़ा में जो आज कोन नगर स्टेशन जब रुकेगी ट्रेन तब हम उठेंगे, वैसे ही सेम आज हो गया सर। ऐसे ही यही सब, जैसे हम सोचते हैं वैसे होता है सर। ये होता है, ज्यादा निगेटिव थिंकिंग नहीं लेना चाहिए। वेरी सौम्य, देखो सौम्य खुराना, ये सचिन है ना, इनडायरेक्टली आधा से ज्यादा बात बता ही दिया। बट क्या है, ये जो बताया ये आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप अटेंड नहीं करोगे। तो इसको एक एग्जाम्पल दिया था कि तुम कुछ एक ऐसा सोचना जो नहीं भी हो तो भी चलेगा जिंदगी में। तो ये बोल रहा है कि मैंने ऐसा सोचा कि हावड़ा से ट्रेन पकड़ेंगे, कौन जाके सो जाएंगे, कौन नगर में नींद खुलना चाहिए। तो कौन नगर आया नहीं कि इसका नींद खुल गया अपने आप। तो ये कैसे हुआ ये यही जानता है, बट हमने तो गाइड किया कि ऐसा भी हो सकता है, कोशिश तो करो। तो ऐसे हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर बहुत सारे पावर्स है, ठीक है? वो पावर को यूज करना आना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, मैनिफेस्टेशन इज अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट क्या होता है, इट हैज डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। जैसे क्या होता है, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ वर्कशॉप में ये सारी बातें, तो कुछ ना कुछ आपको आपके हिसाब से बता देता हूँ ना, तो उसी तरीके से होता है। रिकॉर्डिंग नहीं होता ये सबका, रिकॉर्डिंग से असर नहीं होता। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, देखो अभी आपके साथ मैं लाइव कर रहा हूँ, आप कैमरा बंद करके बैठे हैं, समझ में आया? रिकॉर्डिंग में तो आप मतलब आप घर का सारा काम निपटा लेंगे और फिर रिकॉर्डिंग देखते रहेंगे, तो इट डजंट वर्क दैट वे। आप लोगों को बेसिक साइंस समझ नहीं आ रहा अभी भी। आपको पता ही नहीं है कि कोई एक चीज, जैसे होता है ना, कोई खाना रखे तो उसको खाना कैसे है, कोई खाना है तो खाना कैसे है, उसका भी एक तो आर्ट होता है ना, कि उसको च्यू करना है, कि बस लिया ऐसे करके उठाया, हॉक करा और निगल लिया, वैसे तो नहीं होता। तो आपको तो एक तरीका से उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, सामने में रख देंगे तो क्या होगा। तो उसी तरीके से वो सब सेशन आपको जब बताया जाएगा तो आपको लाइव ही करना पड़ेगा। सर कोलकाता के बाहर के बच्चे कैसे करेंगे? कोलकाता से बाहर ट्रैवल करेंगे और कर सकते हैं। हम लोग अब पहले से बता के रखते हैं, आपको बता के रखा था, आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अगली बार ये करेंगे और पहले से बताएंगे। ये जरूर कर सकते हैं कि आप पहले से प्रोग्राम बना के कलकत्ता आइए,
और कलकत्ता में ये प्रोग्राम को अटेंड करके कलकत्ता घूम के चले जाइए। ये ऐसा मौका नहीं मिलेगा, मतलब आप जिस दिन एक दिन कलकत्ता में ये चीज करने के लिए आएंगे, जिंदगी भर का एक एक्सपीरियंस रहेगा आपको कि वाह। जरूरी नहीं है कलकत्ता में ही रहना, आपके माइंड में ना ये एक ब्लॉक बैठा हुआ है, कलकत्ता में ही रहेंगे तभी हम कर सकते हैं। आदमी टेस्ट देने जाता है दूसरे शहर में, तो आदमी वर्कशॉप करने भी जा सकता है दूसरे शहर में। वो सोच आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी।